अर्सिला अनुमंडल और ताम्र नगरी माऊ भंडार में शुक्रवार को भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुई। माऊ भंडार स्थित शिव मंदिर परिसर के श्री श्री जगन्नाथ मंदिर से महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 35 देवी देवताओं की भव्य यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए और महाप्रभु के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त किया। शाम को निकली इस रथ यात्रा में श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ झूमते नाचते हुए मुख्य पथ गोपालपुर रेलवे फाटक होते हुए माऊ भंडार शिव मंदिर स्थित दुर्गा पूजा मंडप गुडीचा मंदिर तक पहुंचे, जहां भव्य आरती हुई। रथ यात्रा श्री श्री जगन्नाथ मंदिर माऊ भंडार समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इस मौके पर बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भक्तों के साथ महाप्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींची, जगह जगह रुककर महाप्रभु को पुष्प और प्रसाद अर्पित किए। मंदिर के पुजारी निरंजन सतपति, मृणाल राय, परमानंद मिश्रा और अजीत घोषाल ने पूजा अर्चना संपन्न कराया। रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे कीर्तन मंडलियों के साथ भक्ति में डूबे रहे। पूरे मार्ग में भक्तों की सेवा के लिए शीतल जल और शरबत वितरण की व्यवस्था भी की गई थी। दाहीगोड़ा में यूथ कमेटी दाहीगोड़ा के अध्यक्ष रोहित शर्मा के नेतृत्व में हर्ष राय, साहिल आनंद, सुमन घोष, प्रियांशु चौधरी, चिंटू यादव, अंकित शर्मा, चितरंजन कुमार, अभिषेक चौधरी, आकाश साहा एवं मंदिर समिति तथा गोपालपुर में सूर्य मंदिर विकास परिषद ने श्रद्धालुओं को शरबत पिलाकर सेवा भाव का परिचय दिया। भक्ति, अनुशासन और परंपरा से सजी यह रथ यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनकर एक अविस्मरणीय आयोजन में परिवर्तित हो गई। वहीं जगन्नाथ लक्ष्मी ग्रुप के द्वारा शिव मंदिर परिसर में पोहा, बताशा, प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर रंजू राय, धरती परिदा, विनीता पोद्दार, लक्ष्मी देवी, रश्मिता घोष, अंजू पातर, समिता सरकार आदि महिलाएं ने अहम भूमिका निभाई। नारायण वासुदेव गोपालो हरे मुरारी हे नाथी बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। घाटशिला प्रखंड के पावडा स्थित माझी परंगना महाल में झामुमो की प्रखंड स्तरीय बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। अध्यक्षता दुर्गाचरण मुर्मू और संचालन खुद्दीराम हांसदा ने किया।
मुख्य अतिथि झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल साटंगी थे। इस दौरान झामुमो प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। नई कमेटी में दुर्गा चरण मुर्मू को अध्यक्ष, खुदीराम हांसदा को सचिव, बाबूलाल मुर्मू को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं राजेश कुमार महतो, हीरा सिंह और दसमत सोरेन उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंटू महतो और रिंकू सिंह को सह सचिव, मोहम्मद जलील को संगठन सचिव, अंकुर काउरी को कार्यालय प्रभारी तथा सोमेन मिश्रा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्य अतिथि कुणाल साटंगी ने सभी नवगठित पदाधिकारियों को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया तथा संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कुल 27 कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की गई। कुणाल साटंगी ने सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री चेहरे बदलने वाली भाजपा स्थिर नेतृत्व नहीं दे सकती। झूठे वादे और फर्जी लाभार्थियों को कटने से हो रही बेचैनी भाजपा का असली चेहरा दिखाती है। उन्होंने अबुआ और मैया योजना को गरीबों के लिए लाभकारी बताते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को और सशक्त करने का आह्वान किया। संगठन जो स्थायी होता है, सत्ता स्थायी होती है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संगठन स्थायी होता है। और आज जो दूसरी बार लगातार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता साथियों को जाता है। तो इसलिए जो प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ है, उसमें सब लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। कमेटी के जो अध्यक्ष है दुर्गा चरण मुर्मू जी के नेतृत्व में पार्टी आने वाले दिनों में सरकार के कामों का धरातल पर सबसे बेहतर तरीके से किस तरह से क्रियान्वयन हो सके और संगठनात्मक जो कार्य किस तरह से जारी रह सके, इस पर हर संभव प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। घाटशिला के एक होटल में स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्यपाल और केंद्र के निर्देशों का पालन जरूर करेगी, लेकिन छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के फैसले पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिनमें 23,000 पदों पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही संथाली समेत अन्य भाषाओं के लिए 10,000 शिक्षकों की बहाली भी शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 706 छात्रों को विदेश पढ़ाई के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पूर्वी सिंहभूम से 264 में से 164 छात्रों को स्वीकृति दी गई है। 6 साल तक लोन पर ब्याज नहीं लगेगा, इसके बाद सिर्फ 3% ब्याज लगेगा। श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के 1.40 लाख करोड़ रुपए रोक कर रखी है। इसका असर जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर पड़ रहा है। घाटशिला और बड़ाजूड़ी की जल योजनाएं अधूरी है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के विरोध के पीछे की सच्चाई भी अब उजागर हो गई है। पूर्व विधायक कुणाल साटंगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का 26,000 करोड़ रोका है, जिससे विकास रुका हुआ है। सांसद विद्युत वरुण महतो पर तंज कसते हुए कहा कि आदर्श सांसद का तमगा तो मिला, लेकिन गांव आदर्श नहीं बन सके। मौके पर जीप अध्यक्ष सह झामुमो नेत्री बारी मुर्मू, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा चरण मुर्मू, मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, वकील हेमरेम, काजल डॉन, खुदीराम हांसदा, सोनाराम सोरेन, अमलान रॉय, बाबूलाल मुर्मू, चंचल सरकार, गोपाल कोयरी, सुजय सिंह, दसमत सोरेन, रायसेन सोरेन, राजहंस मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ सम्मिलित हमारे इस राज्य के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, हमारे राज्य के प्रेस वक्ता कुणाल परिषद का अध्यक्षा श्रीमती बारी मुर्मू, हमारे दल के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और सभी विभिन्न प्रेस आए सभी साथी को सबसे पहले हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने पर आपको धन्यवाद देते हैं, जोहार करता हूँ। ये कि विगत दिन जो हमारी इस के विपक्षी दल के लोग
इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको विभिन्न प्रकार का आरोप लगा करके बदनाम करने की जो साजिश विपक्षी दो भारतीय जनता पार्टी लोग ने लगा रहा है, इसी के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व वाली सरकार जनहित का काम कर रहा है। इस राज्य की कल्याण के लिए काम कर रहे, उत्थान, इस राज्य की जनता के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जिसका साथ हमारे आज मैं बता दे रहा हूं, इतनी सारी योजना इस 5 साल 5.5 साल का कार्यकाल में इतनी योजना को धरातल में उतारा गया और जो पूर्ण रूप से सीधी इसका फायदा जनता को मिल रही है, जिसे जनता, राज्य की जनता खुश है हमारी सरकार से। लेकिन हमारी सरकार जो जन कल्याणकारी योजना, जनहित का योजना को धरातल में जो उतारने का काम किया है, उतार दिया है, लोगों को इसमें फायदा मिल रहा है, जिससे हमारी विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब उन लोगों का मुश्किल हो चुका है। आने वाले समय पर इस राज्य में उन लोगों का खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह हमारी राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना योजना को धरातल में उतारने का काम कर रहा है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित हो, चाहे रोजगार देने से संबंधित हो, सभी योजना को धरातल में उतार करके जनता को लाभ देने का काम कर रहा है। इसीलिए आज मैं बोलने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि भारतीय जनता है हमारी इस राज्य की भोले भले जनता को गुमराह कर सरकार को बदनाम करने की जो साजिश है, ये उसको बिल्कुल वह इसमें सफल नहीं होंगे। और जनता समझ चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी झूठ का पार्टी है और यहाँ के लोगों को बरगला करके राजनीति करने वाली पार्टी है। जनता समझ चुकी है। इसीलिए आज मैं पुनः आप सबों को मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है। आज इसे जनता को लाभ मिल रहा है। जनता इस सभी लाभ जन कल्याणकारी योजना से जुड़ चुके हैं और राज्य की जनता पूर्ण रूप से हमारी सरकार की कार्यकलाप से खुश है।